अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रक्चर ही है, जो स्ट्रक्चर होगा सही आपको आता होगा तो आप फिर आगे जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही वो वर्केबल होगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी या आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट आपको नहीं देगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। जब आप स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद सेकंड चीज़ होती है, वो कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं। कि अगर आप खाली स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद और कैंडल्स के पैटर्न पढ़ने के बाद तो आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले वो, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं इसमें इसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और नए लोग भी आ रहे होंगे देखने के लिए। तो वो लोग जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेसिक्स भी नहीं पता, तो वो पहले मेरी जाके वीडियो में प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 दोनों हैं, तो इसको जाके पहले देखें। पहले इसको देखना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप देख लेंगे तो फिर उसके बाद आपने आने के बाद ये स्ट्रक्चर की वीडियो देखनी है, तो फिर आपको स्ट्रक्चर की वीडियो सही से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो वो थोड़ा हम डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ट्रेंड, कि मार्केट के ट्रेंड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की। ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो हाथ के हाथ हम समझ भी लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड जो है यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है हमारे पास यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट कम प्राइस से ऊपर की जानिब मूव करती है। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारा कहलाता है बुलिश ट्रेंड। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेंड बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको आप अगर हम यहाँ देखें, अगर ये मैं लाइन चेक करूँ ये वाली आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्या होगा, मार्केट नीचे से डाउन साइड से अप साइड जा रही होगी। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या हो गया आपके पास, बुलिश ट्रेंड हो गया। तो एक ट्रेंड तो ये आ गया जिसका नाम है बुलिश। तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसको थोड़ा मैं श्रिंक कर देता हूँ ताकि आपके समझ में तीनों ट्रेंड आ जाए। ठीक है, तो इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर बुलिश ट्रेंड, जो कि लो प्राइस से हाई की तरफ जा रहा होता है, बुलिश ट्रेंड। और सेकंड जो ट्रेंड होता है हमारे पास वो कहलाता है बियरिश ट्रेंड। ये क्या करता है कि ये ट्रेंड हाई प्राइस से लो प्राइस की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बियरिश ट्रेंड। ये क्या करेगा आपके पास कि हाई प्राइसिंग से लो प्राइस की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास बियरिश ट्रेंड। आई होप कि बुलिश समझ में आ गया होगा आपको और बियरिश समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इसको भी यहाँ से लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। और हमारा जो थर्ड ट्रेंड होता है, इसके दो नाम होते हैं। ये क्या करता है, ये एक ही सिम्त में मूव कर रहा होता है, ना कोई बेरिश ट्रेंड बताएगा और ना ही कोई बुलिश ट्रेंड बताएगा। ये इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, इसकी कोई सिम्प बुलिश और बेरिश वाली नहीं होगी।
ये साइडवेज बना रहा होगा तो ये आ गया साइडवेज, ठीक है। तो ट्रेंड समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हमारा काम आएगा तो उसमें ट्रेंड बहुत मायने रखता है स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो आपको ये बुलिश समझ में आ गया, ये बेरिश समझ में आ गया, और ये साइडवेज समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको यहीं से रिमूव कर देता हूँ तमाम। यार सब, हाँ सब मूव हो जाएगा, तो खैर इसको रिमूव करते हैं अभी अपने यहाँ से मैनुअली। तो बुलिश समझ में आ गया आपको, बेरिश समझ में आ गया, और साइडवेज समझ में आ गया, ठीक है। तो ट्रेंड आपका ये पहला वाला जो था, ये आपका क्लियर हो गया कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा नंबर 1 में ट्रेंड, ठीक है। तो हम नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में आपको जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ अगला टॉपिक, तो वो है कंफर्मेशन हाई एंड लो। कंफर्मेशन ऑफ हाई एंड लो। अब कंफर्मेशन ऑफ हाई एंड लो ये कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, और इसको मालूम करने का तरीक़ेकार क्या है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि आपने कंफर्मेशन हाई एंड लो कैसे मालूम करना है। मिसाल के तौर पर मार्केट में चल रहा था बुलिश ट्रेंड, मार्केट चल रही है बुलिश ट्रेंड के ऊपर, और ये ट्रेंड बनाते हुए जा रही है ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, जब मार्केट ऊपर की साइड जा रही होती है ना, तो हम उसको एक नाम देते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मार्केट ने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये था इसका लो पॉइंट, ठीक है, और ये था इसका हाई पॉइंट। ये लो था, ये हाई था, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो लो होगा। तो मैं एक काम मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबको, जो नीचे वाला एरिया है सबको मैं लो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए समझने के अंदर। ये सारे इसके देखें लो बना हुआ है, ठीक है। अभी लो कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा और इन डिटेल में समझा दूँ। पहले ज़रा मैं राइट डाउन कर लूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये लो आ गया, और जो हाई वाला था ये इसका एक हाई ये आ गया, फिर एक हाई इसका और बना, वो हाई यहाँ पे आ गया, और इसका एक हाई और बना जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमारे पास कैंडल्स होंगी तो हमने सबसे पहले इनको नाम देना है, ठीक है। ये लो है, ये हाई, फिर इसने लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया। आपने क्या करना होगा कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है वो लो से स्टार्ट हुई, हाई पे गई, और फिर इसने हायर लो बनाया, यानी कि इस लो से इसका लो बड़ा है, तो हायर लो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सबके आगे लिखा हाई, यानी कि हायर लो, ठीक है। ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, सही है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हाई था, ये हायर लो, तो ये हायर हाई, यानी कि इससे हायर हो गया, इससे बड़ा हो गया ना ये, तो हायर हाई हो गया ये, सही है। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगा देंगे डबल एच, ताकि आपको समझ में क्लियर से आ जाए। ये हो गया हायर हाई, सही है। पहले मैं इसमें राइट डाउन कर दूं, ताकि आपको ड्राइंग समझाने में आसानी हो जाएगी मुझे। अच्छा, अब समझिएगा ज़रा बात। देखिए, ये लो था और ये हाई था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया
कि मार्केट ने लो जो बनाया वो इस सिम से ऊपर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा समझाने के लिए, तो मार्केट ने क्या किया कि इसके ऊपर हाई बनाया ना, इस लो से ये लो ऊपर है तो हायर लो हो गया। फिर ये जो लो था वो इस वाले हायर लो से बड़ा था, तो अब मेरा हायर लो ये हो गया है। और ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, वो इस वाले लो से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हायर लो हो गया। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कंटिन्यूसली जब लो से स्टार्ट हुई, अब ये हायर पे गई और फिर हायर हाई बनाते हुए ऊपर ही की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये इसका हायर हाई चल रहा है। ठीक, और अगर मार्केट इसके अपोजिट हम इसको इस तरीके से ले लें कि मार्केट अब फॉर एग्जांपल वो हायर हाई के बजाय डाउन साइड मूव कर रही है कंटिन्यूसली, बियरिश ट्रेंड पे चल रही है, यानी कि मार्केट आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अब मैं इसमें आपको समझाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, इससे मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोबारा, तो फिर ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा हो गया हाई और ये हमारा हो गया लो। ठीक है, तो भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो भी आपको समझाता हूँ। इस टेक्स्ट को हम ये करते हैं कि ये कर लेते हैं, सही यहीं से उठा लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या बन गया, लोअर हाई। ठीक है, ये आपके अब लोअर हाई बनना शुरू होगा यहाँ पर। और ये क्या होगा आपका, ये बनेगा लोअर लो। लोअर हाई लोअर लो, तो मार्केट अपना लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जा रही है। बेसिक चीज़ें हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही से आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर आगे आप जो है ना वो अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। सही है, दोबारा समझिएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से कि लो से स्टार्ट हुई, हाई पे गई और फिर हायर हाई बनाते हुए अपसाइड जा रही है। और मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ये इसका लो था। ठीक है, और मार्केट क्या कर रही है, अब यहाँ से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, यानी कि ये जो हाई था, इस हाई से ये लो हो गया, तो लोअर हाई हो गया। ठीक है, अब ये जो इसकी हाइट थी, इसकी जो प्राइस अगर 32-24 पे आ रहे हैं, तो ये हाइट इस जब यहाँ पर आके लो हो गई तो लोअर हाई हो गया। तो हमने यहाँ पर हायर हाई लोअर हाई आपको समझा दिया। ठीक है, अब सारा गेम जो है ना, सारी ट्रेडिंग जो है वो अब इसी के ऊपर आगे मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर, वो इन्हीं के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और यहाँ पर हमें काफ़ी जो है वो चीज़ें ऐसी होंगी जो सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं कि अब ये हायर हाई बनाते हुए जा रही है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, ट्रेंड आपके समझ में आ गया। अगला पॉइंट जो होगा वो होगा कि इसमें होती है रिट्रेसमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड है, और साइडवेज ट्रेंड भी मैंने बनाया था, वो हटा दिया फिलहाल। ठीक है, तो हम जब भी ट्रेड करेंगे या तो बुलिश पे कर रहे होते हैं या हम कर रहे होते हैं बेरिश के ऊपर। और जो साइडवेज मार्केट चल रही होती है उस साइडवेज में हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं होता है कि मार्केट कब बुलिश हो जाए और कब जो है वो बियरिश हो जाए। और सेकंड ये कि हम जब भी ट्रेड करते हैं हम लोग अक्सर जो है वो अक्सर क्या मेजोरिटी हमारी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो सारी बुलिश साइड पर ही होती हैं। ठीक है, बेरिश की ट्रेड हम शाजिर और नादिर हमने कोई ले ली तो ले ली 4-5%, वरना 95% हम बुलिश का ही वेट करते हैं। बुलिश में हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम लेते हैं, अगर हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही होती तो फिर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये ट्रेंड है बुलिश वाला, तो आपने क्या करना है, बुलिश ट्रेंड के अंदर देखना है कि इसमें रिट्रेसमेंट जो है वो कहाँ पर है।
ठीक है, जो कि वैलिड रिट्रेसमेंट हो। और वैलिड रिट्रेसमेंट को समझने के लिए आपको ब्रेकआउट भी समझना चाहिए बॉस, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वैलिड हायर लो कौन सा है वो समझ में आए, या लोअर लो कौन सा है आपको वो समझ में आए। ठीक है, तो हम ये दोनों तीनों टॉपिक्स जो है वो उसमें आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अ, अगर मार्केट देखें, ये तो लो आ गया। ठीक है, लो आने के बाद मार्केट ने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर हायर लो बनाया। ठीक है, अब ये हायर लो जो है वैलिड है या नहीं है, ये हमने देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये फॉर्म बनी हुई है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म मैंने बना के आपको इसके अंदर दिखाई हुई है। अगर हम जाते हैं इसको दूसरी फॉर्म में, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे बन रहा होता है, क्योंकि अभी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो तो बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं भी आपको एक, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया। ठीक है, अब क्या ये इसका लो है, लोअर हायर लो, इसका हायर लो है या नहीं है? ठीक है, ये हमने अब देखना है, या ये है, ठीक है, या ये है। इसको मैं थोड़ा सा पकड़ दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इससे इससे ऊपर आ गया। ठीक है, ये भी तीनों इस लाइन से ऊपर है। तो अब बताना ये है कि भाई इसमें बताएं कि ये लो है, ये हाई, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब इसमें हायर लो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या तीनों है, असल हमने ये देखना है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि जब भी मार्केट अप होती है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट लेती है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस वाले हाई को ब्रेक करती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला हाई का ब्रेक होना ज़रूरी है, तो फिर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा, इसकी मैं सेटिंग कर दूँ, ज़रा डॉट डॉट आ रहे हैं ताकि डॉट डॉट ख़त्म हो जाए यहाँ पर। कहाँ गया भैया इसका स्टाइल, टेक्स्ट ये हो गया और ये आ गया, इसको हम कर देते हैं ये नॉर्मल। ठीक है, और एक्सटेंड लेफ्ट राइट ये हटा देते हैं, मिडिल छोड़ देते हैं, और इसकी लाइन भी हम चेंज कर देते हैं ताकि डॉट डॉट भी हट जाए, ये कर देते हैं, डॉट डॉट नहीं, ये चाहिए, सही है। अच्छा, तो हमने क्या किया, देखा कि जब इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया इस वाले हाई ने, ठीक है, तो इसको कहते हैं इम्पल्स एंट्री कहलाती है हमारी। ठीक है, इम्पल्स एंट्री, इम्पल्स का मतलब ये होता है कि पावरफुल, ताकतवर, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस इम्पल्स एंट्री मारी इसने और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए इस वाले हाई का, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि नीचे अब सबसे लो कौन सा आ रहेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा नीचे जो है वो सबसे लो जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, या ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हायर लो। अब कहाँ चले गए भैया, ये हमारा आ गया हायर लो। ठीक है, अच्छा, ये हायर लो आ गया हमारा, और मैं इसको भी आपको कंफ्यूजन ताकि ना हो, मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ कि ये हमारा आ गया हाई। ठीक है, हाई नहीं, सॉरी, ये आ गया हमारा लो, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये आ गया हमारा हाई। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से हायर लो कब है, वो कब डिसाइड होगा। वो अगर ये कैंडल नहीं बनी होती, ये वाली अगर से ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ होता, तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हमारा हायर लो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। हो सकता है कि मार्केट और नीचे आ जाती। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तब हम पहचानेंगे हायर लो कैसा है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ, ये हाई था, ये हायर लो था। ठीक है, फिर एक इम्पल्स एंट्री लगी यहाँ पर, इम्पल्स एंट्री लगने के बाद इस वाले का हाई का ब्रेकआउट दिया, जब इसका ब्रेकआउट दिया फिर मैंने इसका नाम दिया कि ये हायर लो है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बहुत जो है वो समझना जरूरी है
कि हायर हाई आपने सही से लगाना है, हायर लो आपने सही से लगाना है, सही से नहीं लगाएंगे तो फिर आप स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो नहीं आप पहचान पाएंगे। तो स्टॉप लॉस को भी पहचानना बड़ा ज़रूरी है, फिर आगे स्कैल्पिंग के अंदर भी आपको ये मदद करेगा, और आगे बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कैंडल्स के ऊपर, और कैंडल्स में मैं आपको दिखाता हूँ आके अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हायर लो क्या बन रहा है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो माइंड में रखिएगा। अच्छा, मैंने आपसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे बुलिश ट्रेंड के ऊपर कि कौन सा हायर हाई है, कौन सा हायर लो है। ठीक है, अच्छा फर्ज कर लें कि मार्केट जो है यहाँ पर थी। ठीक है, यहाँ पर इसका था हाई और लो, इसको मैंने नाम दिया कि भाई ये मार्केट का लो है। ठीक है, पीछे वाला डेटा है मैं भी इसको भूल गया हूँ। सही है, हम यहीं से बात करते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है काम। ये लो आ गया आपका, और हाई क्या होगा इसका, हाई भाई टॉप इसने ये दिया है। ठीक है, अच्छा ये हाई क्यों नहीं है इसका मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले एक चीज को समझ लें। ये इसका आ गया हाई। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भाई ये इसका हाई क्यों नहीं है। सही है, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वाला एरिया इसका हाई क्यों नहीं है, कमेंट्स में बताएंगे आप, तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये हाई क्यों नहीं है। हाई क्यों नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है कि भाई ये एरिया जो है वो हाई क्यों नहीं है। चलिए यहाँ उसको मूव कर देते हैं कि ये वाला ग्रीन हाई क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम देखें ये लो था, ये इसका हाई था। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट क्या होती है। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट क्या होगी कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल जो बन रही है यहाँ तक, इस ग्रीन कैंडल आखिरी कैंडल है, इसके बाद तो कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी हुई थी यहाँ पर बाइंग की। ठीक है, अब ये बाइंग की कैंडल का ब्रेकआउट होता है, कोई ब्रेक कर देती है रेड कैंडल। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई रिट्रेसमेंट हो गया है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो वैलिड है या इनवैलिड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो कैसे पहचानते हैं मैं भी आपको समझा देता हूँ उसको भी बड़े आसान तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। अच्छा बेसिक चीज़ें हैं, ये सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, ये नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप जैसे कोई मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह मैथमेटिक्स में आते हैं जिसमें फॉर्मूलेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती है, या फार्मूले होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फार्मूले होते हैं ना। ठीक है, अगर फॉर्मूलेस आपको याद होंगे तो ही आप क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये बेसिक चीजें आपको मालूम होगी तो ही आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट प्लेस से जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा मार्केट यहाँ पर आई। ठीक है, फिर नीचे गई, फिर अब इस साइड पे आई है मार्केट। ठीक है, ये एरिया, फिर डाउन आई यहाँ पर, या इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर चेक कर लूँ ज़रा मैं। हाँ मार्केट चल यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ गई। अगर आप उसमें नोट करें तो मार्केट क्या कर रही है, अपना हाई हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। सही है, ये आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अपना हाई हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे गौर कर रहे हैं अगर आप, तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने लो बनाया यहाँ पर और मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है, क्या यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गई या नहीं हो गई, हमने अब ये देखना है। तो जब भी कोई लास्ट कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया, इसका आंसर आप देंगे कि ये रिट्रेसमेंट है या नहीं है। तो ये हाई गया। अब इसके बाद जो रेड कैंडल बनी ना, इस रेड कैंडल ने इस वाली ग्रीन का लो को ब्रेक नहीं किया, यानी कैंडल वाली नीचे तक नहीं बनी कि इसकी लो ब्रेक कर दे। ठीक है, सेकंड कैंडल बनी, उसने भी लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन थर्ड कैंडल जो बनी ना, तो थर्ड कैंडल ने क्या किया, इससे इस ग्रीन वाली कैंडल से नीचे तक आ गई ये वाली, और बॉडी भी नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये रिट्रेसमेंट हो गई है। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट तो हो गई। ठीक है, अब हमें देना है इस पे लो, कि आया क्या हमारा जो है लोअर लो, हायर लो हमारा ये वाला है या नहीं है।
ये बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो हाइट इसकी उसका ब्रेकआउट किसने किया है, यानी कि इसकी हाइट थी ये वाली ग्रीन की, ठीक है, इसका हमें ब्रेकआउट देखना है। ये मैं ज़्यादा लंबी कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि मुझे बार बार ड्रॉ करना ना पड़े, बल्कि यहीं भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि भाई हम जो हायर लो किसको दें, इसको दें, इसको दें या इसको दें। ठीक है, अच्छा, अब हायर लो हमें देना चाहिए इसको। इसको क्यों देंगे, जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई जाते जाते और इस वाले हाई का, ठीक है, इस वाले हाई को ब्रेक दे दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, बॉस कर दिया, ठीक है, तो फिर हम इसको बोलेंगे हाँ अब भी हमारा जो है वो हायर लो है। इससे पहले हम इसका नाम नहीं दे सकते, अब हम इसका नाम देंगे हमारा हायर लो है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हायर लो। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं अभी मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जब गई तो इसने क्या बनाया, हायर हाई बना दिया यहाँ पर आने के बाद। सही है, तो यहाँ पे आपने इसको नाम देना है हायर हाई। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जहन नशीन हो जाएगी। ये इसका हायर हाई आ गया। अब अगला हमने देखना है कि अगला जो है हायर लो, वो हमें किसको देना आएगा। इसके आप करेंगे इसी तरीके से प्रैक्टिस जैसे मैं करवा रहा हूँ। अब इसका हाई ये था, ठीक है, ये इसका हाई आ गया, इसका हाई, बल्कि इसकी इसके विक भी ले लेते हैं इसके हाई को, इसके हाई को आप विक भी ले लें इसकी, कि ऊपर से तो हाई लगा के आ गया है ना ये। ठीक है, फर्स्ट फेस में आप समझने के लिए इसकी आप विक भी ले लें। ठीक है, आपने इसकी विक ले ली कि भाई यहाँ तक हाई मार के आई है, तो हायर हाई आपने इसको दे दिया। अभी जब नीचे आई, इसके बाद जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, इस ग्रीन वाले के नीचे बनी है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया इसने। जब ब्रेक कर दिया तो इट्स मीन कि ये रिट्रेसमेंट हो गई। ठीक है, वैलिड रिट्रेसमेंट हो गई। जब रिट्रेसमेंट ये वाली हो गई, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हम देखेंगे इसका भी लो कहाँ पे आ रहा है। भाई इसका एक लो तो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, तो क्या इस हाई को, इस वाले हाई को किसी बॉडी ने क्रॉस किया, भाई इसने भी नहीं किया। ठीक है, इसके ऊपर नहीं गई ना, इसके विक को भी क्रॉस नहीं किया है। अभी मैं आपको विक का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, फिर नीचे आई कैंडल, फिर ये वाली आ गई। अब जब ये कैंडल बनी तो ये कैंडल ऊपर तक गई, इसको क्रॉस किया, इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर वापस आके क्लोज हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, ये ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा। ब्रेकआउट के लिए एक सॉलिड कैंडल होनी चाहिए, ऐसी खाली विक नहीं चलेगी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, और फिर मार्केट जब ऊपर गई तो यहाँ पर इस मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट देखें, ये भी, ये ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड बनी थी ना, ये रिट्रेसमेंट नहीं थी। जब ये वाली रेड बनी तो ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। इसने क्या किया, इसका ग्रीन का ब्रेकआउट दिया। तो ये रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट, ये मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नहीं क्लियर हो तो एक वीडियो को आप बार बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें, 10 बार देखें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में बैठ जाएगी। रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट नीचे आने के बाद इस वाले ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। जब इसका ब्रेकआउट दे दिया तो अब हमें इस एरिया के अंदर देखना है कि सबसे लो कौन सा एरिया था, तो उसको हम देंगे हायर लो का नाम। तो कौन सा इसके अंदर सबसे छोटा एरिया कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिख भी रहा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ये वाला यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, ये इधर आएगा हायर लो। सही है, जो सबसे डिपेस्ट होगा उसको हम देंगे हायर लो करके देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो जो जहाँ पर 3 4 ऑप्शन आ जाए वहां पर जो डिपेस्ट होगा उसको हम देंगे नाम हायर लो का। सही है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी ये वाली। अच्छा, इसने एक इसमें मेथड और है कि इसके अंदर ये हाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, या डायरेक्ट जो यहाँ पे आना चाहिए, वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा जब थोड़ा थोड़ा एडवांस होता रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए अब आप इसको यहीं पर ही आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, ये ब्रेक हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, इस रेड ने उसको रिट्रेसमेंट नहीं किया, फिर ग्रीन बनती गई और ग्रीन यहाँ तक बन गई आपकी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीन बनी, क्या इस वाली ने रिट्रेसमेंट किया, इसका नहीं किया, इसने किया नहीं किया, इस वाली ने आई थिंक कर लिया, इस रेड ने।
इस रेट ने क्या किया, इसको रिट्रेसमेंट कर लिया, इसके नीचे क्लोज हो गई, तो आपके पास जो है वो हायर हाई, ये आपकी रिट्रेसमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, रिट्रेसमेंट होने के बाद अब क्या हुआ कि फिर रेड कैंडल बन गई, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, सही है, तो हम हमारे लिए जो है उसका ये क्या हो गया, रिट्रेसमेंट हो गई, सही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हायर हाई, यहाँ पे इसका हाई, ये तो हायर हाई इसका ये हो गया, ठीक है। और इसका जो है वो ब्रेकआउट वो दे दिया इसने, इस ग्रीन कैंडल ने, बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना। आपका जो अगला हायर हाई था वो ये आ गया, हायर हाई, ठीक है। अच्छा, हायर आपका ये आ गया, अब हायर लो हमें डिसाइड करना है, हायर लो कौन सा है। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हायर लो बनेगा, फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से लाइन ली, यहाँ पे आपने ड्रैग कर दी, फॉर एग्जांपल आगे लाइनें नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आगे लाइनें नहीं है मिसाल के तौर पर। फिर क्या हुआ, बस रेड के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बनी, तो इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो आपके लिए जो इसका हायर लो होगा वो क्या होगा, वो इसका जो बिल्कुल लेटेस्ट और डीपेस्ट लो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हायर लो, ये आपका ये हो गया। तो आई होप कि आपको रिट्रेसमेंट, हायर हाई एंड हायर लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और आगे फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करते रहेंगे, ताकि आपको जो है वो स्ट्रक्चर जो है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर, ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा, इसके अंदर एक क्लास और अपलोड होगी इसके अंदर, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने भी आपको बुलिश के बारे में समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बेरिश के बारे में हम समझ लेंगे, बेरिश का इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, और हम उसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर देंगे बेरिश को, तो वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसको बार बार देखें आप, इन चीज़ों को मैंने एग्जांपल्स जो दिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देकर समझाया था डिपेस्ट हायर लो का, वो देखें यहाँ पर डिपेस्ट हायर लो ये वाला बन रहा था, ये वाला नहीं बन रहा था, तो हमने इसको डिपेस्ट हायर लो दिया आएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स ये आ गई, और सिंपल जो चल रहा होगा इस तरीके से, हायर हाई बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए, या लोअर हाई बनाते हुए, लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। ये वाला एरिया हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। आपकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आए हों, तो वो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा, यूट्यूब में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट से मैसेज कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको वो चीज़ें और डिफाइन कर दूँ, ठीक है। कोई गलती वगैरह हो गई है तो उसके लिए माजरत, और अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।